ये जियो बैग्स ये प्रशासन के द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ राहत के नाम पर करवाए जाते हैं। अब की हो सके तो गांव कट भी सकता है। अच्छा, कौन सा गांव है आपका? छोटी अलालपुर 6 साल से सर यहाँ कोई काम नहीं हुआ, एक बोरी तक नहीं लगा है। वो जे यहाँ जितने से अभी तक देख नहीं नीचे गाँव सब अजय मंडल है, अब जिंदा से कि मरी गए हो टेर नहीं से खूब तकलीफ हो जाएगी, तनी मनी हो जाए, ढेर तकलीफ हो जाए। नमस्कार, मैं बाबुल विवेक खबरबाज के फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं गंगा के समीप खड़ा हूं और ये गंगा बूढ़ानाथ घाट, जहां से हमने गंगा के इस एपिसोड को शुरू किया था, वहां से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। हमने गंगा की पहली धार को आपको दिखाया था कि बिल्कुल नाले के जैसा पानी था। गंगा के दूसरे धार का हमने लाइव टेस्ट दिखाया था, एक जार पानी में लाखों कीड़े थे। और ये गंगा की तीसरी धार है और सबसे बड़ी धार है, हम इसे मुख्य धार गंगा की कह सकते हैं। ये भागलपुर शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर ये धार यहाँ पर है। और यहाँ पर अगर हम पानी की बात करें तो गंगा का पानी अपेक्षाकृत, जो पहले और दूसरे घाट के अपेक्षाकृत यहाँ पर साफ नजर आता है। हालांकि गंदगी का आलम आप देखेंगे तो घाट के किनारे गंदगी फैली हुई आपको नजर यहाँ पर भी आएगी। तमाम तरह की गंदगी, चाहे वो पन्नी हो, चाहे वो कचरा हो, ये सारा कुछ कपड़े हो, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। और आपको यहाँ पर सरकार जो बाढ़ से राहत के लिए जो प्रयास करती है, गंगा में क्योंकि जल स्तर हर वर्ष बढ़ जाता है बरसात के समय में, और जो कटाव है वो इस इलाके का पूरा होता है। आप देखेंगे तो आपको गंगा के किनारे पे जो तटों पे कटाव है वो नजर आएगा। यानी कि गंगा की जब धारा आती है तो वो अपने साथ बहुत सारे मिट्टी को बहा कर लेके चली जाती है और तटों को काट देती है। तो उससे बचाव के लिए आप देखेंगे यहाँ पर ये जियो बैग्स ये प्रशासन के द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ राहत के नाम पर करवाए जाते हैं। और आप देखेंगे ये बैग्स के ऊपर ये जाली, रस्सी की जाली लगाई जाती है, इन बैग्स को किनारे में लगाया जाता है। ये कमोवेश प्रत्येक वर्ष चलने वाला काम है, क्योंकि गंगा और कोसी की धारा जब आती है तो अपने साथ बहुत बड़े इलाके को में तबाही मचा कर जाती है और समेट कर चली जाती है। तो ये प्रशासन के द्वारा इस प्रकार के काम यहाँ पर कराया गया है। जो जियो बैग से तटबंधों की जो है मरम्मती की गई है, तटबंधों को बांधा गया है ताकि गंगा की धारा से इन तटबंधों का नुकसान नहीं हो और कटाव नहीं हो। हालांकि जब हम पानी की बात करते हैं तो क्योंकि गंगा की मुख्य धारा है तो अपेक्षाकृत आपको साफ नजर आएगी। वहां से बूढ़ानाथ घाट पे बहुत गंदी गंगा थी, वो पूरा का पूरा नाला, पूरे शहर का नाला पहली धार में जाता है। दूसरी धार में भी हमने देखा था कि बहुत गंदा पानी था। अपेक्षाकृत ये पानी गंगा का साफ नजर आता है यहाँ पर, क्योंकि मुख्य धारा है। लेकिन गंदगी का आलम यहाँ पर ऐसा ही है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, स्थानीय दुकानदार हैं, जो गंगा को बहुत लंबे समय से देखते और समझते रहे हैं। उनसे भी बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे गंगा में हाल के दिनों में क्या बदलाव आए, सरकारें जो प्रयास करती हैं गंगा के सफाई के लिए या गंगा से के कटाव को रोकने के लिए, तो वो कितने प्रभावी हैं, ये देखने वाली बात यहाँ पर होगी। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से और जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर जो सरकारी काम काज किए जा रहे हैं वो कितने प्रभावी हैं गंगा की सेहत से, लोगों की सेहत से और तटबंधों की सेहत के हिसाब से। क्या नाम है आपका? धुरी कुमार। धुरी कुमार, कहाँ रहते हैं धुरी जी? यही घर है मेरा। यहीं पे घर है। तब तो गंगा को बहुत दिन से आप देख रहे होंगे। आपको क्या लगता है कि गंगा में कुछ बदलाव हाल के दिन में हुआ है? अभी नमामि गंगा का बहुत सारा फंड आया है गंगा के लिए, जिसमें कि नमामि गंगा हम लोग देखते हैं, मोदी जी का योजना है कि गंगा को साफ करना है, उसके लिए नमामि गंगा का योजना चला है। तो आप लोगों को लगता है कि गंगा के पानी पे कुछ सफाई वगैरह का कुछ कार्यक्रम इधर होता है? नहीं सर, यहाँ वैसा कोई फैसिलिटी नहीं। कोई फैसिलिटी नहीं है, वैसा कोई फैसिलिटी नहीं। ये जो आप देख रहे हैं 6 साल हो गया काम हुआ ठीक है, वो कट के यहाँ तक आ गया सर। आगे जाके देखिएगा बस्ती है हम लोग का, अच्छा, कोल मार दिया है। अब की हो सके तो गांव कट भी सकता है। अच्छा, कौन सा गांव है आपका? छोटी अलालपुर। छोटी अलालपुर, राघोपुर पंचायत। अच्छा, तो वो पूरा का पूरा गांव कटने के कगार पे है? के कगार पे है। यहाँ से जाइएगा सर ½ किलोमीटर आगे तो आपको नजर आ जाएगा, भित्ते में है एकदम। अच्छा, तो ये जो कटाव हुआ है तो क्या कोई इसके लिए जो जियो बैग वगैरह वो आपके गांव में नहीं लगाया गया? नहीं, वो सब कोई सेवा नहीं। 6 साल से सर यहाँ कोई काम नहीं हुआ, एक बोरी तक नहीं लगा है। एक बोरी भी नहीं लगा? नहीं, अगर एक बोरी भी सर लग जाता तो यहाँ जो कटा, यहाँ तक जो ये नहीं कटता। तो यानी कि आप देख सकते हैं प्रशासन ने 6 वर्ष पूर्व जो है तटबंधों को मरम्मती किया था, और आप देख सकते हैं ये बता रहे हैं कि यहाँ पर 6 वर्ष से
वो काम नहीं हुआ है और आपको तटबंध जो है यहाँ पर कटे हुए नजर आएंगे। आप देखेंगे, हमने आपको दिखाया वीडियो में कि किस प्रकार से गंगा का कटाव जो है वो हमने आपको दिखाया कि जमीन को काट दिया गया है। तो ये सर वहाँ पे किसी कोल मार दिया, अच्छा अच्छा, आगे भी कोल मारा, ऐसे झाड़ेगा तो आपकी वहाँ पुल तक पाया तक जा सकता है, पाया तक जा सकता है। उसमें कोई शक नहीं है। गंगा, मैंने जैसा कि पहले वीडियो में आपको बताया था कि गंगा की धारा जो है एक निश्चित दूरी में कभी इस ओर जाती है, कभी उस ओर जाती है, वो तटबंधों से टकराती है, फिर उसकी धारा मुड़ती है और वो दूसरी ओर चली जाती है, फिर उधर तटबंध से टकराती है और फिर इस ओर आ जाती है। तो हमने आपको दिखाया था गंगा की पहली धारा बूढ़ानाथ में, वहां तक गंगा चली जाती है, यहाँ यानी कि यहाँ से वो स्थान तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है और इस 10 किलोमीटर के क्षेत्र में गंगा कभी इस ओर कभी इस ओर आती और जाती रहती है। आप लोगों के गांव में जो जब काम होता है तो आप लोग कभी जनप्रतिनिधि से नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम लोग तो लोकतंत्र में जीते हैं, लोकतंत्र में हम लोग वोट देते हैं, अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, मुखिया चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, सब कुछ चुनते हैं हम लोग, इसीलिए चुनते हैं क्या कि हमारे हक की बात वो कर सके सरकार से। तो क्या आप लोगों के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके स्तर से आप लोगों को कोई सहयोग नहीं मिलता? हम लोग तो सर विश्वास पे रह जाते हैं कि कम हो रहा होबे करेगा, लेकिन नहीं, उधर भी 5-6 साल से कम नहीं हो रहा है। अच्छा, किसके पास जाके फरियाद करेंगे? मान लीजिए यहाँ का जो भी है उसको नजर नहीं आता है कि हमारे क्षेत्र में क्या कमी है, कहाँ कट रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा, तो आपके विधायक कौन है यहाँ से? विधायक है शैलेश कुमार, इंजीनियर शैलेंद्र, हाँ। इंजीनियर शैलेंद्र विधायक हैं। तो क्या आप लोग कभी अपने विधायक को नहीं बोलने गए कि भैया हम लोगों का गांव कट रहा है? या चेहरा भी सर यहाँ कभी नजर नहीं आया है। अच्छा, तो वोट देते समय फिर आप लोग कैसे वोट दे देते हैं ऐसे लोगों को? वोट उसको नहीं देते, उसको नहीं देते हैं, वो वोट बुलो मंडल। वोट बुलो मंडल को देते हैं। वोट सर उनको देंगे, आइए इधर, आइए ना, इधर आइए आप, तू नहीं मानेगा हमको वोट दिया। आइए तो आपके गांव में मुखिया भी होंगे, पंचायत समिति के लोग भी होंगे, सांसद भी आपके हैं, सांसद अजय मंडल हैं, तो कभी वो आपके ही समाज से आते हैं, गंगोता समाज के लोग हैं, गंगा से जुड़े हुए लोग हैं, कहता है कि गंगोता समाज सबसे ज्यादा गंगा से जुड़ा हुआ है। और तो ऐसे समय पे क्या आप लोग जब अपने सांसद से या किसी और से बात नहीं किया? जी थोड़ा सा इधर आ जाइए, किसी वाला जो सर हो गया जी इधर, आप अपना नाम बताइए पहले, 1 मिनट इधर आ जाइए, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। बिरंची मंडल। हाँ, इधर आइए ना। हाँ, क्या नाम बोले आप अपना? बिरंची मंडल। कहाँ रहते हैं बिरंची जी? लालपुर, छोटी लालपुर। छोटी लालपुर में। तो आपका भी गांव कटाव होने वाला है? गांव में है सर, तो यही गांव है दोनों, तो पूरा कटाव गांव में जो है हावी है, मतलब कटाव होने वाला है, गांव जो है बह जाने वाला है। देखिए सर, बढ़िए देखिए सब गिरी गेल छै। तो एक चीज हमरा नहीं समझ में आवे छै, जब चुनाव के समय आवे छै तो हमरा से एहनो जनप्रतिनिधि कहने न चुने छै जे हमरो बात का सुना। जनप्रतिनिधि हमरा खाली चुनला सर नहीं होते, ई नहीं छै कि गांव में चुनते जे वो हब है जते, ये तो पूरा छै। मान लिया भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के सांसद, हाँ सही बात है। तो जे यहाँ जीतने छै अभी तक देख नहीं छै, गाँव सब अजय मंडल छै, अब जिंदा छै कि मरी गेलै यो टेर नहीं छै। तो सांसद और विधायक जैसे जो जनप्रतिनिधि है वो ग्रामीणों के बीच नहीं आते, ये सामान्य से शिकायत लोगों की है कि उनकी समस्याओं को सुनने के लिए नहीं आते। वोट के वक्त लोगों को बांटकर जाति में, धर्म में, समाज में, अलग अलग हिस्सों में लोगों को उसी प्रकार से बांट दिया जाता है जिस प्रकार से हम पशु को, मवेशी को चारा खिलाने के लिए काट देते हैं, तो उसी प्रकार से समाज को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है और इस प्रकार से बांटा गया है कि वो अब एक नहीं हो सकता। और उस प्रकार से बांट के ये नेता अपना हित ले लेते हैं, अपना हित साध लेते हैं, लेकिन जब जनता की बात आती है, जब कटाव की बात आती है और जब गांव के हित की बात आती है तो वो कहीं नजर नहीं आते। ये एक सामान्य से शिकायत यहाँ पर लोगों की है। की करे छो दीदी? तो तोर नाम की छो? धीरज बे। धीरज बा। खेती बाड़ी छो दीरा पे? छै भोली बटा करना। अच्छा, भोली बटा करना छो। तो ई गंगा के पानी पहिना जे रंग छले तो ओकरा से कुछ साफ होलो छै, कुछ काम एकरा में गंगा में होलो छै साफ करे वास्ते? साफ छै की? साफ छै। कब से साफ होलो छै पानी? साफ सब करे वाला सनी करे छै की? के करे छै? करे छै, देखे छियै डोमा सनी लगबाय करबाय छै, अपने सनी जे कोई आवे छै साफ करे। अच्छा, ई जे कचरा के किनारा में फेकलो छै इसनी साफ होय छै? यो सनी साफ करे छै, हो लहकाय छै। अच्छा, ओने घूरा लगा के तापै छै, जखनी हो छै साफ करे छै, ढेर हो जाय छै त झाड़ू उड़ू मतलब लगाय छै एकरा में। गंगा के पानी के जे छै साफ करे वास्ते कोई प्रयास नहीं छै, एकरो साफ करे वास्ते तो कहि रहलो छै कि होय छै। अच्छा, तो दीरा पे जे खेती वगैरह तोरा सनी के होय छौ
तो पहना तो रोज आना जाना तो रासनी का करना। हाँ तीसमो दिन सर जरा दौड़े छियै आबै छी जाइ छी। कौन कौन फसल हो छे वहाँ? मकई छै, परवल छै, गेहूं छै, मसूर छै, आरु सब फसिले होइ छै। हर प्रकार का फसल दीरा में होता है। सब चीज के होइ छै। अच्छा, दीरा के मिट्टी कहे छे कि बहुत उपजाऊ होय छे, जे भी फसल छिटी जाए सब हो जाए छे, हो जाए ओकरा छे, में हाँ। सही बात छे। सही बात छै। हाँ। अच्छा, जब गंगा के पानी आबित होते दीरा तो बड़ा तकलीफ होता होता। खूब तकलीफ होइ छै कि तनी मनी होइ छै, ढेर तकलीफ होइ छै। डूबी जाए छै तो घर द्वार के ठिकाना रहे छै, रोड आरोडी में जना तना बसल लगी जाए छै। तो प्रत्येक हर साल घर डूबी जाए छे। हाँ हर साल। इधर गंगा उधर तरसोइया। हाँ, इधर गंगा उस तरफ भी जो है कोसी, हाँ तरसोइया कोसी का धार है ना। ना तरसोइया नहीं, यही पानी तरसोइया चल जाए। अच्छा, यही तरसोइया ऊपर चलो जाए छे। तो वो बरसात में पानी के स्तर ऊपर उठी जाए तो घर और खेत सब बही जाए छै। सब हाँ, बही हाँ, जाए। सर। तो हर साल आप देख सकते हैं कि विस्थापन का दंश इन लोगों को झेलना पड़ता है। गंगा कोसी के बेल्ट में रहने वाले जो लोग हैं, जो गंगा के प्रक्षेत्र में रहते हैं, कोसी के प्रक्षेत्र में रहते हैं, हर बरसात में जलस्तर बढ़ता है और इनको पलायन को मजबूर होना पड़ता है, अपने घरों को छोड़ना पड़ता है। और जिला प्रशासन के लिए बाढ़ राहत और आपदा राहत एक ऐसा महोत्सव है जहां पर कि लोग के लिए कमाने के बहुत सारे अवसर होते हैं, उनका कोई किसी प्रकार का ऑडिट नहीं होता, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि बाढ़ और आपदा प्रबंधन का कहीं कोई ऑडिट नहीं होता। और इसके नाम पर जो है वारा नारा पूरा का पूरा तंत्र और पूरे के पूरे नेता के जो जमात हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका होता है। जनता वहीं की वहीं खड़ी रहती है, प्रत्येक वर्ष उसी विस्थापन के दंश को झेलती है। जनता का खेत, जनता का घर वैसे ही बहता है। मजे में नेता और अधिकारी रहते हैं जो इसी जनता के दिए टैक्स के पैसे का लूट करके अपना तिजोरी भरते हैं, और जनता ऐसी ही हाल में रहती है। यही सच है। गंगा के किनारे से मैं बाबुल विवेक आपको यहाँ की वास्तविक स्थिति को दिखा रहा था। बने रहिए खबरबाज के साथ, ऐसे ही रिपोर्ट्स, ऐसी ही खबरों को लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। अपने कमेंट्स, अपने सुझाव जरूर दें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।